बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्ते औकार। चूँकि आपको पता है कि जो वकालत का शोबा है, जो प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है, वो बहुत एक टफ़ जॉब है, ठीक है? और एक सब्र आज़मा पेशा है। इस फील्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तकरीबन बाकी सारी फ़ील्ड्स में उनका एक गोल होता है कि वो एक हद तक स्टडी करते हैं और स्टडी के बाद जब उनकी जॉब मिल जाती है, उनका वो गोल मिल जाता है, तो उसके बाद वो स्टडी को छोड़ देते हैं और अपनी कुछ जॉब से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स की हद तक वो फिर उनके साथ थोड़ा-सा टच रहते हैं। लेकिन स्टडी का जो स्टडी करनी होती है, जो एक टाइम टेबल उनका होता है, वो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि स्टडी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो प्रोफ़ेशन ऑफ एडवोकेसी है, जो वकालत का शोबा है, इसमें आपने स्टडी करके ही आना है और अगर आप एडवोकेसी में, शोबा वकालत में अपना नाम और शोबा वकालत में जब आप इस शोबे के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, वकालत में आकर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप एक अच्छे और एक तजर्बाकार वकील नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। तो चूँकि वकालत के जो इब्तदाई दिन होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक बंदा डिग्री लेकर शोबा वकालत में आ जाता है, कचहरी में आ जाता है, तो उसको फ़ौरन से केसेस तो नहीं आ सकते, ठीक है? और वो कौन-सी चीज़ें कि जो अगर आप इब्तदाई दिनों में अपने मामलात को यानी कि जल्दी से आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है जिन चीज़ों को सीखने से। वो सबसे पहली चीज़ है कि पंक्चुअलिटी एंड रेगुलैरिटी होनी चाहिए। आप सुबह 8 बजे तैयार हों, 8 बजे कोर्ट में पेश आएँ और 8 से 4 आप कोर्ट में ही रहें, कचहरी में ही रहें, कचहरी के अंदर रहें, वहाँ पर अपने ऑफ़िस को टाइम दें, अपने सीनियर्स को टाइम दें, ठीक है? स्टडी करें और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें, किस साइड पे खड़े होना है, किस फ़ोरम पर क्या बात करनी है, डॉक्यूमेंट को प्रेज़ेंट कैसे करना है, फ़ाइल को रेडी कैसे करना है। मुचलके का काम सीखें, मुंशी के साथ आप अटैचमेंट थोड़ी-सी बना लें, ठीक है? मुंशी आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाएगा, ठीक है? कोई भी जो सीनियर वकील हैं, वो भी किसी न किसी जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो किसी न किसी मुंशी से ही सीख के आते हैं। तो जो मुंशी होता है, वो बेसिकली फर्स्ट टीचर मैं तो उसे काउंट करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा-सा, मैं तो उसे काउंट करूँगा। आप सबसे पहले सीखें, वो जो मुचलका बुरी ज़मानत में मुचलका दिया जाता है, पोस्टस में मुचलका दिया जाता है, उनको फ़िल कैसे करना है? उसको कोर्ट में कैसे प्रेज़ेंट करना है, ज़ामन को कैसे प्रेज़ेंट करना है, बेल कैसे लिखनी है, बेल दायर कैसे करनी है और उसके अलावा जो फैमिली केसेज़ हैं, खर्चा नानो नफ़्क़ा के केस आपने कैसे लिखना है, कैसे दायर करना है, तनसीख़ निकाह जो तलाक, खुला वग़ैरह के केसेज़ आते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और कोर्ट मैरिज का जो अमूमन अदालती शादी हम जिसे कहते हैं कि उस अदालत में आके उसने निकाह कर लिया, तो उसका प्रोसीजर को आपको पता होना चाहिए। नानो नफ़्क़ा के हक़ महर के जितने भी फैमिलीज़ ये छोटी-छोटी केसेज़ हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। आपको जो लीगल लैंग्वेज है, इन हवाले से जो प्लीडिंग है, वो आपको सीखनी चाहिए और इसके लिए आप ऐसा करें कि मुख्तलिफ़ ब्रीफ्स उठाएँ या बुक्स लें और उनकी जो प्लीडिंग है वहाँ पर आपके पास अगर एक सीनियर का ब्रीफ है, तो उसमें जो उसकी प्लीडिंग है, वो आप उठाकर देखें, उसको पढ़ें। सिविल का दावा आता है, तो सिविल के दावे को पढ़ें और जो अमूमन हुक्म इम्तनाई के केसेज़ होते हैं, उन पर अबूर हासिल करें, ठीक है? इब्तदाई दिनों में, क्योंकि छोटा-मोटा कोई स्टे वगैरह आ जाता है, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के छोटे केसेज़ आ जाते हैं, कोई फैमिली केसेज़ आ जाता है, तो इनसे आपकी इनकम जो है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। आपको इब्तदाई दिनों में इतना पता होना चाहिए कि एफआईआर होती क्या है, एफआईआर को रीड आउट कैसे करते हैं और रिमांड में पेश कैसे होते हैं और रिमांड में आपने करना क्या है, ठीक है? एफआईआर की वर्डिंग आप सीखें। किसी के साथ कोई अक्रंस हो जाता है तो एफआईआर को आप बार-बार पढ़ें, बार-बार लिखें एफआईआर्स को। एफआईआर्स को जब आप लिखेंगे
तो जब कोई साइल आपके पास आएगा, वो आपको अपनी स्टोरी बताएगा, तो आप लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से उसके अक्रंस की एक बेहतरीन एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसको एक दरख्वास्त लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, जब तक आप एक अच्छी दरख्वास्त नहीं लिख कर दे सकते, तब तक आप एफआईआर को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस तरह के जो छोटे मोटे जो केसेस हैं, ठीक है, उन पर तवज्जो दें और टाइम वर्क पर तवज्जो दें। ठीक है, अपने ऑफिस को पर तवज्जो दें, अपने ऑफिस लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में बुक्स उठाएं, केस लॉस को रीड करें। ठीक है, कम से कम एक दिन में एक केस लॉ तो आप रीड करें। अपना एक रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर में मुख्तलिफ टॉपिक्स वाइज के जो केस लॉज हैं वो ऐड करें। ठीक है, वो लिखते जाएं। कोई सी भी बुक उठा लें, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू कर दें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको काम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्री का वर्क होता है। ठीक है, रजिस्ट्री कैसे करवानी, ये काम भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, और मुख्तलिफ अगर आप टैक्स का काम सीख सकते हैं तो टैक्स का भी, इससे भी इनकम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। ठीक है, कोर्ट अपीयरेंस बढ़ाएं, जितनी कोर्ट अपीयरेंस आपकी होगी उतना ही पता चलेगा लोगों को कि भाई ये एक वकील साहब हैं और ये एडवोकेसी करते हैं, शोबा वकालत से इनका तल्लुक है। ठीक है, और इन जो बुनियादी चीज़ें हैं इनका आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं ना होगा, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। वो किसी सीनियर ने ना एक नसीहत की कि पुत्र कमीज़ पावें तेरे को एक कोवे धुली इस्त्री कीती होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक ही है लेकिन वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपने थाने के कामों में दखल अंदाजी नहीं देनी, थाने नहीं जाना किसी क्लाइंट के साथ। ठीक है, इस तरह से मामला बिगड़ जाते हैं। किसी भी क्लाइंट को पर्सनल नहीं लेना, ज़ाती अना नहीं बनाना किसी भी केस को। ठीक है, अपने सीनियर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करें, सीनियर्स के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएँ, अदब के साथ पेश आएँ, क्योंकि अदब ही वो पहली सीढ़ी है कामयाबी की। जो पहली सीढ़ी है वो अदब है और आखिरी भी अदब है। ठीक है, तो ये चंद बुनियादी बातें थी जिनको आप सीख कर, ये को कोर्ट वर्क सीख कर, ठीक है, मुचलका वगैरह ज़मानत का तरीक़ेकार, जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सीखें। वकालतनामा कैसे फिल करना है, सिविल केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से साथ लगते हैं और कौन कौन से परफॉर्म हैं और उनको फिल कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह गाहे बगाए ये मामला चलते रहेंगे। ठीक है, और अगर वकालत की बात करें तो जो वकील है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है कारसाज, दूसरों के काम आने वाला, वो आदमी जिसके सुपुर्द लोग अपना काम करें। तो वकील एक अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है। अल्लाह ताला की ये खसूसियत वकील कहलाने वाले इंसान से भी मतवक्को है। तो हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि जो बानी पाकिस्तान है वो भी एक वकील है, और जो मुफ़क्कर इस्लाम है, जो मुफ़क्कर पाकिस्तान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो वो भी एक वकील है। ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने आपको बताया, और एक चीज़, वकालतनामे पर आपने खुद से साइन नहीं करने किसी क्लाइंट के। ठीक है, खुद से अंगूठा नहीं लगाना किसी क्लाइंट का। ठीक है, तो क्लाइंट खुद ही आए और खुद ही वकालतनामे पर अपने साइन अंगूठा जात वगैरह लगाए। आपने ऐसा काम कभी भी नहीं करना। हमेशा हर सीनियर के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना है। कोर्ट में आपने अदब के साथ पेश होना है, रिस्पेक्ट के साथ पेश होना है। ठीक है, और कोई भी केस हो, छोटे से छोटा केस हो, सक्सेशन सर्टिफिकेट का तरीका सीखें, उसको परफॉर्मे को फिल करना चाहिए, आपको वो बताना चाहिए। और कोई भी छोटा से छोटा केस भी है तो उस पर आप तैयारी करके कोर्ट में जाएं। ठीक है, वो मेरे सीनियर कहते हैं कि पुत्र बजाय उससे कि बंदा जाके जज को पूछे, बंदा पहले बाहरों पूछ के जावे, यानी कि बाहरों पढ़ के जावे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है
कि कोई भी केस है, इवन के कोई भी केस है, तो उस पर आप पहले स्टडी करके जाएं। ठीक है, जब स्टडी करके जाएंगे, आपका होमवर्क रेडी होगा, तो देन विक्ट्री इज योर्स। ठीक है, तो ये चंद बुनियादी बातें हैं जो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।